अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे कि ये फिगर है, इन द फिगर 4 क्वाड्रेंट्स ईच ऑफ रेडियस 2। अच्छा भाई, क्वाड्रेंट क्या होते हैं? तो आप पहले क्वाड्रेंट देखें। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको क्वाड्रेंट बनाना दूँ तो हमारे पास सपोज कर एक सर्कल है। अगर इस सर्कल को हम चार हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये हमारे पास सेकंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है और ये फोर्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनाता है। पहली बात तो अभी नोट कर लें। अभी कह रहे हैं 4 क्वाड्रेंट्स ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर आर रिमूव फ्रॉम अ रेक्टेंगल, यानी कि इस रेक्टेंगल से पूरा रेक्टेंगल है, इसमें 4 क्वाड्रेंट है, ये वाला और ये दोनों, इनको रिमूव कर दिया गया इस रेक्टेंगल से। तो बोलना रिमूव करने के बाद आप निकालो पैरामीटर, कि पैरामीटर क्या होगा, सही है, और एरिया निकालो इस फिगर का। ठीक है, तो ये कह रहा है। अच्छा, पैरामीटर तो हमारे पास पता है कि हमारे पास पैरामीटर होता है कि आप जो है सबको सम कर लेते हैं, तब फिगर की साइड को आप सम कर लेते हो, आपका पैरामीटर आ जाता है। तो उसको सम करने के बाद आपके पास पैरामीटर आ गया, फिर आप एरिया निकालेंगे। ठीक है, इस फिगर का। अब स्टूडेंट ये सवाल उतरा हुआ है, मेथड हमारे पास बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन का आंसर सेम आ सकता है। तो अब देखें, ये 2 रेडियस है इसका, ये 2 सही, ये भी 2 है। ठीक है, तो सर्कल बन रहा है ये एक। तो सर्कल का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, सर्कल का सर्कल बनता है। सो C इज इक्वल टू 2 ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू 3.142 और r हमारे पास 2 दिया हुआ है। तो अगर हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालें तो यहाँ पर ये आएगा। देखिए, एरिया मतलब होता है ये पूरा हिस्सा। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। जब वो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा तो हम ये सर्कल, ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एरिया इससे आ जाएगा हमारे पास भाई। अब देखें भाई, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल AC से शो कर रहा हूँ, वो होता है πr²। ठीक है भाई, पाई हमारे पास है 3.142, r हमारे पास है 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो आ गया 3.142 मल्टीप्लाई और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आ गया 12.568। ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, स्मॉल आर से शो कर रहा हूँ उसको। ठीक है, AR से, वो था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई, अब ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ जो होगी वो इसकी सम होगी, इसकी समीशन होगी। मतलब ये तो 9 है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक के। अभी मैंने 2 को छोड़ दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की 9 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी ब्रेथ होगी, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो 2 3 + 2 तो 7 हो गई। तो लेंथ जो है 9 है, ब्रेथ है 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7। तो ये हमारे पास आ गया 9 × 7 63, तो हमारे पास 63 आ गया। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब 63 में से अगर मैं सर्कल का एरिया को माइनस कर दूं तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कर देते हैं भाई। तो एरिया ऑफ फिगर निकालना है। एरिया ऑफ फिगर हमारे पास आया क्या, बड़े वाले में तो छोटे माइनस करेंगे, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कल, तो ये आया 63 माइनस, ये हमारे पास आया 12.568। ठीक है, तो 63 में से अगर मैं माइनस करूं 12.568 को, तो हमारे पास जो गिवन आंसर आ रहा है वो आ रहा है एरिया का 50.432। ठीक है, अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो हमने ही लिख लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा, और ये भी मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।